फ्रेंड्स, मैं सुनीता अग्रवाल। मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज्यादा टेस्टी रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से घर में रखी हुई चीजों से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बर्फी बनाना बताती हूँ, कैसे बनाई जाती है, जो कि आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद भी आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बर्फी बनाने के लिए ये हमने 1 कप चने की दाल ली है। अगर हम ग्राम में नापे तो ये 200 ग्राम है। अब इस दाल को हम इस बाउल में डाल देते हैं। अब हम दाल में पानी डाल देते हैं और दाल को हाथ से इस तरीके से 2 से 3 बार धो लेते हैं। आप देख पा रहे हैं पानी गंदा हो गया है। ये हमने दाल को 3 बार साफ पानी से धो लिया है। अब इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल देते हैं और दाल को 3 से 4 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ देते हैं। 4 घंटे करीब हो गए हैं। अब ये दाल भी फूल गई है। देखिए, हम इसे तोड़ रहे हैं तो ये इजीली टूट रही है। बस हमें इसी टाइप की फूली हुई दाल चाहिए। अब दाल को चल्ली में डाल करके हम छान लेते हैं। और इस दाल को 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देते हैं। दाल के अंदर जितना भी पानी होगा वो निकल जाएगा। 10 मिनट करीब हो गए हैं। दाल में जितना भी पानी था वो निकल गया है। अब इस पानी को हम फेंक देते हैं। ये हमने कॉटन का कपड़ा लिया है। जो दाल थी उसे हम इसके ऊपर फैला देते हैं। और इस दाल को इस तरीके से हम पौंछ लेते हैं। इस दाल में जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो पुछ जाएगा। आप चाहे तो इस दाल को आधे घंटे के लिए पंखे के नीचे भी छोड़ सकते हैं। ये हमने दाल को अच्छे से पौंछ लिया है। अब इस दाल को चेक कर लेते। देखिए, हाथ में बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। इसका मतलब दाल के अंदर जितना भी पानी था वो सूख गया है। ये हमने आधा कप देसी घी लिया है। अब इस घी को इस पैन में डाल देते। घी को हल्का गर्म होने देते। घी हल्का गर्म हो गया है। ये हमने 12 से 15 काजू बादाम पिस्ते लिए हैं, वो हम इस घी में डाल देते। अब इन्हें स्लो मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हल्के गोल्डन कलर का होने तक भून लेते हैं। ड्राई फ्रूट आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप खाना पसंद करते हैं, और क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से थोड़ी सी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब ये ड्राई फ्रूट भी भुन गए, इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमने सभी ड्राई फ्रूट को निकाल लिया है। अब जो पैन में घी बचा है, जो हमने दाल भिगोई थी, उसे भी हम इसी में डाल देते हैं। अब दाल को लगातार चलाते हुए स्लो मीडियम फ्लेम पे क्रिस्पी होने तक भून लेते हैं। हमें दाल को स्लो मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है, जिससे कि दाल अंदर तक भून करके क्रिस्पी बने। अब ये दाल भुन गई है, क्रिस्पी भी हो गई है। इसको भूनने में 10 से 12 मिनट का टाइम लगा है। अब इस दाल को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मैं आपको सुना भी देती हूँ। आप सुन पा रहे हैं, दाल क्रिस्पी हो गई है। ये हमने सभी दाल को निकाल लिया है। अब जो पैन में घी बचा है उसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। आप देख पा रहे हैं, हमने सिर्फ आधा कप घी लिया था, उसमें से काफ़ी घी बच गया है। अब हम दाल को ठंडा होने देते। जब तक दाल ठंडी हो रही है, हम आगे की तैयारी कर लेते। जो हमने ये ड्राई फ्रूट लिए थे, उन्हें हम नाइफ से छोटा छोटा काट लेते। इस तरीके से ये हमने सभी ड्राई फ्रूट काट लिए हैं। अब ये दाल भी ठंडी हो गई है। अब इस दाल को हम मिक्सी में डाल देते हैं। अब दाल को मिक्सी से महीन पीस लेते हैं। ये हमने दाल को मिक्सी से पीस लिया है। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए, हमें इस टाइप की हल्की सी दरदरी दाल चाहिए। हम इस बर्फी को इस ट्रे में जमाएंगे तो इसमें हम हल्का सा घी लगा देते, जिससे कि बर्फी आसानी से उतर जाएगी। ट्रे में घी लगा दिया है। अब इस ट्रे को हम साइड में रख देते हैं और बर्फी बना लेते हैं।
ये पैन में घी बचा है, जो हमने दाल को पीसा था उसे हम इसी में डाल देते हैं। अब दाल को लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट करीब और भून लेते हैं। हमें इस दाल को ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि हमने दाल को पहले भी भुना है। ये बर्फ़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी आसान है, क्योंकि दाल तो सभी के घरों में होती है। फिर तो बनाने में इसके बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बस भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 3 मिनट करीब हो गए हैं। अब ये दाल भी भुन गई है। अब इसमें हम 3 कप दूध डाल देते हैं। इस दूध को हमने बॉईल करके ठंडा कर लिया है। अब दूध को मिक्स कर देते हैं। स्लो मीडियम फ्लेम पे इसे गाढ़ा होने देते हैं। बस इसे ध्यान देना है कि आपको लगातार चलाते रहना है, जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। आपको इसके अंदर लम्स दिख रहे होंगे, लेकिन ये धीरे धीरे ये सभी लम्स खत्म हो जाएंगे। बस आपको इसी तरीके से इसे चलाना है। आप देख पा रहे हैं बैटर गाढ़ा होता जा रहा है। अब ये बैटर गाढ़ा हो गया है। अब इसके अंदर हम 1 कप चीनी डाल देते हैं। चीनी को मिक्स कर देते हैं। चीनी जैसे जैसे मेल्ट होती जाएगी, बैटर पतला होता जाएगा। ये सब काम हमें स्लो मीडियम या मीडियम फ्लेम पे ही करना है। आप देख पा रहे हैं बैटर पतला होता जा रहा है। अब इस बर्फी में कलर अच्छा है, उसके लिए 12 से 15 धागे हमने दूध में भिगो दिए थे। अब इस दूध को हम इसी में डाल देते हैं। आपके पास केसर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसकी जगह फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इस बर्फी को बिना केसर बिना फूड कलर के भी बना सकते हैं। बस केसर डालने से एक तो कलर अच्छा आता है और बर्फी के अंदर खुशबू भी अच्छी आती है। अब हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक कि ये तलीना छोड़ने लगे। आप देख पा रहे हैं बैटर कितना पतला हो गया है। देखिए ये बैटर पहले से काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब जो ड्राई फ्रूट हमने काटे थे वो हम इसके अंदर डाल देते हैं, और इसमें से हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट बचा लिए हैं, उसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। ड्राई फ्रूट को मिक्स कर देते हैं और 2 मिनट के लिए और इसको पका लेते हैं। इस बर्फी को बनाना बहुत आसान है। इसे हमने बिना चाशनी के बनाया है, इसीलिए आप इसे इजीली बना भी सकते हैं। 2 मिनट करीब हो गए। अब ये डो की तरह हो गया है, इसने तली भी छोड़ दी है। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब इस मिश्रण को हम ट्रे में डाल देते हैं और इसे हम इस तरीके से फैला देते हैं। बर्फी की थिकनेस आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और इसे हम एक सा कर देते हैं। ये हमने बर्फी को एक सा कर दिया है। अब जो हमने ड्राई फ्रूट बचाए थे वो हम इसके ऊपर लगा देते हैं। अब हम ड्राई फ्रूट को इस तरीके से दबा देते हैं, जिससे कि ये निकले ना। ये हमने ड्राई फ्रूट को दबा दिया है। अब ये बर्फी भी हल्की ठंडी हो गई है। अब हम इसमें कट के निशान लगा लेते हैं। निशान आप अपने हिसाब से थोड़े से छोटे या बड़े भी कर सकते हैं। आपको जिस भी शेप में बर्फी को काटना है आप काट सकते हैं। हम इसे स्क्वायर पीस में काटेंगे। आप देख पा रहे कितनी सॉफ्ट बर्फी बनके तैयार हुई है। आपको काटने से ही पता लग रहा होगा। अब हम इधर से भी निशान लगा देते हैं। अब हम बर्फी को पूरी तरीके से ठंडा होने देते हैं। अब बर्फी पूरी तरीके से ठंडी हो गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं।
अब मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया बर्फी बनके तैयार हुई है। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट और जूसी बनके तैयार हुई है और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स करके ये ज़रूर बताइए कि आप इसे कब बना रहे हैं। अब इस बर्फी को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये बर्फी देखने में जितनी सुंदर लग रही है उससे ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लगती है। तो आप भी इसे बनाइए, खाइए, फिर मुझे कमेंट्स करके ये ज़रूर बताइए कि आपकी बर्फी कैसी बनी। मैंने आपको जिस तरीके से बनाना बताया, अगर आप उस तरीके से बनाएंगे तो आपकी बर्फी भी बिल्कुल ऐसे ही बनके तैयार होगी। आप इस बर्फी को किसी भी एयरटाइट डिब्बे में भर करके फ्रिज में 10 से 12 दिन रख करके खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।